आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, मतलब नाम निकालना। किसका? कंपाउंड का। जो कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम निकालना सीखेंगे। जैसे बचपन में हमारा नाम निकालते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। अब कोई चीज़ है तो ऐसे तो बोल नहीं सकते ए ओ ए, तो एक्चुअली उसका कुछ नाम तो होना चाहिए ना, जिसको हम उसको पहचान सकें, रिकोगनाइज कर सकें। तो इसलिए जो हम जैसे कार्बन की बात की थी हमने इस चैप्टर में, तो कार्बन को लेके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। अब हम कैसे जानें कि कौन सा कब कहाँ किसकी, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सब अलग अलग काम करते हैं, सब हमें अलग अलग फील्ड में मिलते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी का नाम निकालना। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जैसे कोई कंपाउंड हमें मिला, कार्बन का जो कोई कंपाउंड हमें मिला, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते थे और उस प्रॉपर्टी की बेस पे उसका नाम रख देते थे। ठीक है, जैसे हमारे पास था रेड एंट, मतलब जो लाल चींटी होती है ना, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो एक्चुअली फॉर्मिक है, ये कोई लैटिन नेम है, और इस लैटिन मतलब रेड एंट, इसमें कुछ लेना देना होता है इस चीज़ का। जैसे किसी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंज होता है तो इसमें सिट्रस फ्रूट होता है। ठीक है, मतलब सॉरी सिट्रस, इसमें एक एसिड होता है, तो ऑरेंजेस में होते हैं ना, तो उसके बेस पे उसका नाम निकाल दिया सिट्रिक एसिड। तो ऐसे ही जैसे अगर मान लो मैं कोई कंपाउंड हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे विनीत, तो मे बी विंसेंट एसिड, कुछ भी, तो मतलब ऐसे पहले ऐसे नाम निकालते थे। लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं तो सभी का तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि कितना निकाल लेंगे। तो क्या किया उन्होंने, एक रूल निकाला साइंटिस्टों ने। उन्होंने बोला कि IUPAC की बेस के ऊपर हम कंपाउंड्स का नाम निकालेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो बोले कि एक ऐसी कोई यूनिट निकाल लेते हैं, कोई एक प्रोसेस कर लेते हैं ऐसा कि इस प्रोसेस की बेस पे कुछ कार्बन की नंबर्स देखें, कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो उनकी बेस पे इनका नाम निकाल देंगे। तो इसका मतलब है जो रूल उन्होंने निकाले हैं वो याद रखने पड़ेंगे, है ना, वो कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको, कि ऐसे तो है नहीं हाँ कोई रूल निकाले, मतलब ऐसे समझ नहीं सकते एक्चुअली। इसमें कुछ अगर IUPAC जो नेम होता है इसमें एक्चुअली वो जो उन्होंने जो रूल बताए हैं वो समझने का इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसमें क्या कौन से कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं। जैसे देखो, एक तो नॉर्मल हमें कार्बन चेन में मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, ब्रांच चेन हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर ब्रांचेस होंगे, जैसे पेड़ की तरह ब्रांचेस होती है ना, तो उस टाइप से हमें कार्बन मिल जाएंगे जिसका हमें नाम निकालना है। यह हो जाएगा जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इससे जो पहले जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप। जैसे जो अपने OH होता है, हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक, ये कुछ ग्रुप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं एक्चुअली, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इनका किस टाइप से नाम निकालते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। और जो इसमें लास्ट टाइप के जो नाम निकालते हैं वो हम साइक्लिक कंपाउंड, है ना, ऐसे इस टाइप से हमारे पास कुछ कंपाउंड है साइक्लिक क्लोज रिंग, तो उसका हम कैसे नाम निकालते हैं। तो ये एक्चुअली 3 टाइप से हमें नाम निकाल सकते हैं कंपाउंड्स का। एक तो नॉर्मल कार्बन की चेन होगी, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होगा और एक साइक्लिक होगा, मतलब बंद होगा। तो इनके अलग अलग टाइप से हम नाम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो कार्बन की जो चेन होती है, एक्चुअली जो ब्रांच में होते हैं ये, उसका नाम निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल कार्बन की जो चेन होती है ना, और जिसमें ओनली कार्बन ही कार्बन हो, ठीक है, ऐसे कुछ कार्बन ही कार्बन हो, एक्चुअली कार्बन नहीं होती, एक्चुअली इनकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होती है, इनकी वैलेंसी इस टाइप में होते हैं ये CS2 CS2 CS3। ठीक है, बस एक्चुअली हाइड्रोजन को कितनी बार लिखेंगे, तो नॉर्मली इसको सिंपल शो करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इसके साथ, इसकी जो टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 जो इसकी बॉन्ड है वो कंप्लीट कर दो, तो हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ना, जिसमें ओनली कार्बन हो, ठीक है, उनका जो नोमेनक्लेचर होता है पहले हम सबसे पहले वो समझेंगे। तो नॉर्मली इसमें फंक्शनल ग्रुप तो आएगा नहीं, तो नॉर्मली इसमें एक्चुअली एक और कार्बन, ऐसे नॉर्मली इसमें कार्बन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे ब्रांच चेन हो जाती है, समझते हैं आगे इसको। तो इस टाइप से नॉर्मल ब्रांच चेन हो जाती है। ये तो देखो एक नॉर्मल चेन होती है। तो सबसे पहले इसमें जो रूल होता है ना, वैसे इसमें होता है कि जो कार्बन की जो सबसे लंबी चेन हो ना, जिसमें मतलब ऐसे भी हो सकता है कि इसमें हम ऐसे काउंट करें या ऐसे काउंट करें, कैसे भी काउंट कर सकते हैं एक्चुअली इसको। तो जिसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन हो, जैसे मान लो
जैसे ये कोई है, कोई को अपने पास है और ये इस टाइप से फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे लंबी जो लाइन है, मतलब ऐसे मान लो इसके साथ ऐसे निकले हुए हैं, तो इसमें देखो सबसे लंबी लाइन कौन सी है। एक्चुअली पेड़ के तरीके से समझाने की ट्राई करो। देखो इसमें सबसे लंबी लाइन ये है, ठीक है। तो सबसे लंबी लाइन ये, अगर ये होती तो ये, अगर इससे लंबी तो हम इसको मानते, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये सबसे लंबी लाइन है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल, काफ़ी लंबा हो सकता है, तो उसमें सब हमारी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी ना, तो उसमें जो सबसे लंबी जो कार्बन की चेन होगी, जिसमें सबसे लंबी लाइन होगी, जिससे सब ऐसे लगेंगे सब इससे जुड़ रहे हैं, तो हम सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम उसको देते हैं, ठीक है। इसके रूल है वो देखेंगे। एक्चुअली शुरू में देख लेते हैं कि जो ये अपने चेन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, इनमें होता क्या एक्चुअली। तो होंगे तो इनमें ओनली कार्बन ही, ठीक है, होते तो इनमें नॉर्मल कार्बन ही है। अब ये कार्बन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम जब बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 10 कार्बन तक, 10 कार्बन तक हम इसको, इनका नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। आगे भी होता है पर आगे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अब ये उसकी ज़रूरत है नहीं है एक्चुअली। तो नॉर्मली हमारे इतनी आता है, ठीक है। बाकी जो आगे जाते हैं वो लॉन्ग चेन, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहीं प्रैक्टिकल्स में, मतलब एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एक कार्बन हो, ठीक है, सबके साथ आए जोड़ते जाओ, तो उसको हम कहेंगे मैथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो, अगर 2, देखो हाइड्रोजन सबके साथ आएगा, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आए तो अगर 2 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे एथ, ठीक है। इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एथ। अगर 3 हो, ऐसे 3 लिख देता हूँ यार, 3 हो तो उसको हम कहेंगे प्रोप, 3 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे 1 2 3 ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे पेंट, ठीक है। 6 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे हेक्स। 7 कार्बन हो तो हम कहेंगे हेप्ट। 8 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे नॉन। एंड 10 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे डेक, ठीक है। एक्चुअली ये नाम होते हैं, ये याद रखने पड़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हाँ, कार्बन का अगर हमें नोमेनक्लेचर, एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप में भी हमें ये याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करेंगे तो भी हमें ये याद रखने पड़ेंगे एक्चुअली ये, ठीक है। अब इनके अलावा ये तो है ही, जैसे देखो इसमें अगर हम नॉर्मली देखें, चलो इसके रूल्स देखते हैं ना, रूल्स में इनका यूज करेंगे। ये देखो याद रखने पड़ेंगे कि एक कार्बन के लिए हम क्या, हाँ इसमें एक बात हो रहा है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जैसे हमारे पास CH4 है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मली हमारे पास होता है एल्कीन, मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन, डबल बॉन्ड, एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो इनके होते हैं प्रीफिक्स, मतलब जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं, जैसे एल्काइन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट का प्रीफिक्स एल्कीन, ये लास्ट का, और ये एल्केन, ठीक है। हमारे पास ये लास्ट होता है। हाँ, जब हमारे पास 5 हो, सभी सिंगल बॉन्ड हो, तो हम लास्ट में ये यूज़ करते हैं एल्केन, इन, आइन, ये इनके आगे लगाते हैं मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड हो तो मिथीन, इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो मेथाइन, एथाइन, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और अगर इसमें ये है कि जो ये इस साइड में जो ये मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना इधर, एक्चुअली अगर मैं CH4 है मेरे पास और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो जैसे मेरे पास मीथेन, अगर मान लो ये मीथेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी के अंदर से भी एक हाइड्रोजन निकलते ही उसका नाम हमें एन की जगह YL लग जाएगा, ठीक है। डाई मिथाइल, इथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। और मोस्टली क्या होता है, जब साइड में निकली होते हैं ना, एक नॉर्मल चेन होगी, साइड में निकलेंगे, इनका नाम होगा। चलो आगे समझते हैं, अभी इधर शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि क्या बोल रहे हैं, तो आगे देखते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर के लिए हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट जो रूल इसमें आता है वो आता है कि लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन इसके साथ है, ठीक है, और इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, ठीक है। एक और कर देते हैं,
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्बन जिस लाइन में है ना, हमें वो सिलेक्ट करने हैं। तो चलो सबसे पहले इसमें लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक चेन है, ठीक है। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2, एक हमारे पास ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, एक हमारे पास ये भी हो सकती है 5 कार्बन की, दोनों में 5 कार्बन है, ठीक है। और एक हमारे पास ये भी हो सकती है 1 1 2 3 4, इसमें 4 ही है एक्चुअली। तो एक्चुअली इसमें 5 5 दोनों इक्वल हैं, तो आप कोई सी भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में 5 5 कार्बन है, तो मैम इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एक्चुअली, ठीक है। अगर और एग्जांपल देखें, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन साथ में ध्यान रखना, टेट्रावैलेंसी, अगर CH3 है, CH3 CH2 CH2, ठीक है। मान लो कार्बन है इधर, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें एक और कार्बन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले इसमें जो सिंपल हमें सीधे दिख रही है उसको उस पर नज़र डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें हमारे पास 7 की चेन है एक, ठीक है। और देखते हैं अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 की चेन है, ठीक है। और तो आई थिंक होगा नहीं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे पास 7 की रिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास 7 की, चलो इसको नहीं काउंट करते हैं, दोनों बात 7 क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये अपने पास ये कंपाउंड है, तो इस हिसाब से हमारे पास एक ये 7 की रिंग है और ये 6 की रिंग है, तो दैट मीन्स हम इसको चूज करेंगे, ठीक है। और अगर देखें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। अगर मान लो इसको रफ कर देता हूँ, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ठीक है। इस साइड में निकली हुई हमारे पास इतनी लंबी सी चेन, ठीक है। ये साइड में हमारे पास चेन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 कार्बन है। दैट मीन्स हम ये रिंग चूज करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसे काउंट करना में, ऐसे वापस ऐसे इधर जाके इधर भी नहीं, ऐसे नॉर्मली क्या इस तरफ जा सकते हैं, क्या इस तरफ जा सकते हैं, क्या तो लेफ्ट क्या राइट, ऐसा नहीं कर सकते कि आप इधर से घूम के इधर भी आ गए, है ना। नॉर्मल हम अगर इस तरफ भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन इस तरफ हमारे पास 7 है। तो इस टाइप से हम सबसे लंबी चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की, वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल ये काम होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि कोई कन्फ्यूज आ गए। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो सेकंड रूल है वो है कि नंबरिंग करना, ठीक है। इसका जो सेकंड रूल हमारे पास आता है वो नंबरिंग का आता है। नंबर भी तो लगाने पड़ेंगे ना। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मान लो एक इधर CH3 जुड़ा हुआ है, एक इधर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, CH3 है सारे, ठीक है। ये लिख देता हूँ पूरा CH, ये इसके साथ 4 वैलेंसी कंप्लीट, CH2 1 2 3, ठीक है। CH2 CH एंड CH3, तो टेट्रा वैलेंसी की कंप्लीट करनी है। तो इसमें जो नंबरिंग होती है, हमारे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें जो नंबरिंग होती है एक्चुअली, उसमें सबसे पहले तो जो इस साइड में जो ब्रांच निकली होती है ना, कार्बन की जो ब्रांच निकली होती है, इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे चलो इसको रहने देते हैं एक बार। सबसे तो एक तरफ तो हम इस तरफ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या हम इस तरफ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो साइड में ब्रांच चेन होती है ना, ब्रांच से कंपाउंड होते हैं अपने पास, इनको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। जैसे हम कम नंबर मतलब लोएस्ट नंबर इनको मिलने चाहिए, ताकि नाम निकालना आसानी हो, नाम निकालने में आसानी हो एक्चुअली। तो अगर हम देखें तो हमने दो तरफ से काउंट किया इसको, तो यहाँ पे हमें सेकंड पे मिल रहा है, सेकंड पे हमें एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और यहाँ से काउंट करें तो 5th नंबर पर हमें एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो जो ऊपर वाला है इसको हम नहीं लेंगे, हम नीचे वाले को लेंगे, ठीक है। अगर और देखें तो इधर हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है।
हम एक और ये लेते हैं, ठीक है। सबसे लंबी चेन हमारे पास ये है, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3। ये मिथाइल ग्रुप इसलिए है क्योंकि साइड वाले जो होते हैं मिथाइल ग्रुप या इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका होता है। इसको हमने पढ़ा था कि मिथाइल है तो मिथाइल कर देंगे, ब्यूटाइल ऐसे कर देंगे, ठीक है। इधर से करेंगे तो 4 5 6 7। तो अगर हम देखें दोनों तरफ से हमने नंबरिंग की, तो एक तरफ तो हमारे पास ये 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और एक तरफ से हमारे पास ये 5th नंबर पे आ रहा है। तो दैट मीन्स हम जो थर्ड वाले हैं, ये ऊपर वाला जो नंबरिंग है, इसको चूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप हो, चलो एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से यहाँ पर मान लो CH3 और CH2, ठीक है, एक्चुअली CH3 नॉट CH2, ठीक है। CH3 ये हमारे पास कार्बन, नहीं सॉरी CH2 होगा यार, इधर एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास CH3। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास 3 नंबर पे हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है, साइड ब्रांच निकली हुई है, और एक 6 नंबर पे हमारे पास ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। एक 3 पे हमारे पास ब्रांच निकली हुई है और एक 6 पे हमारे पास, तो एक तो 3 पे है और एक 6 पे है। उधर से काउंट करें तो एक 2 पे है और एक 5 पे है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो सब इसमें हम एवरेज निकालते हैं एक्चुअली, है ना। मतलब काउंट करेंगे तो 6 और 3 हमारे पास टोटल जो नंबर है वो हो गए 9, और एक में हमारे पास हुआ 5 to 7। तो इसमें देखो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, काउंट कर लो नंबर की कौन सी पोजीशन पे क्या क्या आ रहा है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में 9 पोजीशन 3 और 6 पे आ रहा है, और इसमें हमारे पास 2 और 5 पे आ रहा है। तो दैट मीन्स हम ये नीचे वाली जो सीरीज है इसको चूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नीचे वाली सीरीज है, जो नीचे वाली नंबरिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे। नंबर काउंट कर लो कि कौन सी पोजीशन पे कितने कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। चलो और देखते हैं इसमें एग्जांपल। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मान लें वो एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, और चलो ठीक है 3 बहुत है। चलो नंबरिंग करते हैं। तो सबसे लंबी चेन यही अपने पास, वैसे ये भी हो सकती है लेकिन हमारे पास ये, चलो इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक इधर से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर सबसे पहले सिंपल सी बात है, एवरेज निकाल लेंगे दोनों का, क्यों ज़्यादा माथापच्ची करनी। तो एक सेकंड पे हमारे पास, एक थर्ड पे है, और एक हमारे पास 6 पे है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। एक हमारे पास 6 पे है, तो 6 3 9 11। नीचे वाले में देखते हैं, एक हमारे पास 3 पे है, एक 6 पे है, एक 7 पे है, 3 6 और 7 16। तो हम ऊपर वाला चूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इस टाइप से हम जो नंबरिंग करेंगे वो एक्चुअली ध्यान में किसको रखेंगे, इनको ब्रांच चेन को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर इसमें एक बात और आती है कि अगर इसमें डबल बॉन्ड हो तो, अगर डबल बॉन्ड हो इन चेन में, मान लो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड है और इधर हमारे पास एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कैसी नंबरिंग करेंगे। तो अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सबसे जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो इन ग्रुप को ना मिल के, जो हमारे पास इस साइड में जो ब्रांच में निकले हुए हैं इनको ना मिल के, जो डबल बॉन्ड होता है ना या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब उसको सबसे कम नंबर हम देंगे, ठीक है। तो हम इसको ना दे के इसमें हम इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो हम इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलेगी, ना कि इन ग्रुप को। ये बात ध्यान रखने वाली है,
ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रूल हो गया कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास जो थर्ड रूल आता है वो हम अगर हमारे पास कोई कंपाउंड में जो ब्रांच जो कंपाउंड होते हैं अगर वो दो सेम हो तो तब हम कैसे नाम निकालें। जैसे हमारे पास है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, और एक हमारे पास यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। नंबरिंग करेंगे, चाहे नंबर को इसी तरफ से कर लो, सेम ही आएगा दोनों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 नोट, ठीक है। तो दोनों ही काम चलेंगे कि दोनों में सेम पोजीशन पे हमारे पास कार्बन आ रहा है, मिथाइल ग्रुप मतलब मिथेन आ रहा है या मैथ आ रहा है, हमारे पास कार्बन नहीं आ रहा है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसका नाम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे कोई हमारे पास हो, इस टाइप से हमारे पास कुछ कंपाउंड हो जो हमारे पास दो कंपाउंड सेम हो, तो ऐसे को लिए हम लिखेंगे डाई, अगर 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और हेक्सा, ठीक है। मतलब ये 2 के लिए है, ये 3। अगर हमारे पास सेम कंपाउंड हो, सेम ब्रांच कंपाउंड हो, तो उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इनका यूज करते हैं। जैसे इसका नाम क्या होगा, तो हमारे पास 2 सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और एक 5th पोजीशन पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है। मिथाइल क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से जो ब्रांच होते हैं इसको हम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका होता है, मतलब होता तो नहीं है क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन वैसे रिमूव है, टेट्रा वैले से तो कंप्लीट होती है, लेकिन इनको हम मिथाइल आइल लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो 2,5 डाई मिथाइल ये हमारे पास एक हो गई। अब देखो ये कौन सा है, हमारे पास एल्केन है ये, ठीक है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो सबसे पहले तो इसमें एल्केन है। कितना है 1 2 3 4 5 6 पे क्या होता है हेक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हेक्स, और कोई इसमें डबल बॉन्ड है नहीं तो हमारे पास आ जाएगा हेक्सेन, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा हेक्सेन। जैसे अगर और देखें कार्बन कार्बन, इधर मान लो हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है, कार्बन कार्बन और एक ये ग्रुप है, ठीक है, CH3, ठीक है। अब इसका करते हैं हम, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर देखो हमारे पास 4 और 6 पे आ रहा है, 4 और 6 10, और इधर पर मैं 2 और 4 पे आ रहा है, तो हम नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर एवरेज निकालो, सिंपल सी बात है, तो ऐसे तो हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है और 4th पे हमारे पास इथाइल है, 2 कार्बन है, तो हमारे पास इथाइल ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है। इन जो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका होता है, मतलब जो ब्रांच ग्रुप होते हैं इनको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इनको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये देखो लास्ट में एल्काइल, तो इसको हम ये लगाते हैं लास्ट में। अब इसका नाम निकालना हो तो सेकंड पे हमारे पास मिथाइल है और 4th पे हमारे पास इथाइल है। तो अब इसमें नाम निकालने में एक नया रूल आता है कि इसमें जब हम नाम निकालेंगे तो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल हो, तो कौन सा लिखेंगे, तो जिनका जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मिथाइल है और इधर इथाइल है, तो हमारे पास ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा ना, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम इथाइल वाले को लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल। सेकंड पे हमारे पास क्या है मिथाइल, सेकंड पे हमारे पास मिथाइल, और कार्बन कितने हैं 7 हमारे पास क्या था हेप्ट, है ना, हेप्ट हमारे पास, तो हेप्टेन, हमारे पास क्या हो जाएगा हेप्टेन, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हेप्टेन हमारे पास ये 7th पे हमारे पास 7 कार्बन हमारे पास क्या था हेप्ट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो हेप्टेन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक रूल और आ गया कि सबसे सिंपल सी बात है, अल्फ़ाबेटिकली हमें नाम लिखना होगा इसका, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसकी थोड़ी बहुत, एक्चुअली प्रैक्टिस से थोड़ा परफेक्ट होगा। देखो ये तो वैसे बेसिक एकदम बेसिक चल रहे हैं, जो असली जो नाम आते हैं वो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड, जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले जो होते हैं ना, उनका आता है असली नाम। तो ये तो चलो बेसिक सीख रहे हैं, तो इतना है नहीं, जो असली जो खेल होगा
वो होगा फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक कंपाउंड्स में। चलो ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो तो CH3, चलो मैं जो साइड वाले ग्रुप है इनको मैं पूरा लिख रहा हूँ, CH3 ये भी है, CH3 यहाँ पे C है, यहाँ पे CH2, ठीक है C, चलो ठीक है। नंबरिंग करते सबसे लंबी चेन हमारे पास ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंट करते हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, और एक फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो कितने कितने पे, सेकंड एंड 5। उधर से देखते हैं हमारे पास थर्ड एंड 6 पे है, थर्ड एंड, तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इसमें ओनली मिथाइल ग्रुप है ना, कोई इथाइल विथाइल नहीं है, ओनली मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम 2 बार 2 लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सेकंड फिफ्थ, तो इसका हो जाएगा नाम क्या, ट्राई मिथाइल। ट्राई होगा 3 मिथाइल के लिए, 4 हो तो टेट्रा, 2 हो तो डाई, 5 हो तो पेंटा, तो ऐसे चलते रहते हैं। एक्चुअली नॉर्मली टेट्रा तक ही आते हैं, टेट्रा तक ही हमें कॉमन मिलते हैं। ट्राई मिथाइल, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हम लिख देंगे 1 हेप्टेन, ठीक है। 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, और लगा देंगे एन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हो, मान लो इधर ही अपने पास डबल बॉन्ड है, तो हम लगा देंगे हेप्ट 1 इन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, कहीं भी हमारे पास मान लो ये फर्स्ट, क्योंकि जब मिथाइल ग्रुप को हम सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मान लो इधर है, तो 2 to 5 ट्राई मिथाइल तो रहेगा, फिर हेप्ट 1 इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हो जाएगा आइन, एल्काइन, ठीक है। अगर इधर ना मान के आप मान लो इधर है, इधर तो ज़्यादा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबरिंग करना पड़ेगा एक्चुअली, तो 2 इन, हेप 2 इन। एक्चुअली जो डबल बॉन्ड कहाँ पे है उसकी पोजीशन पे हमें शो करनी होगी, ठीक है। तो एक्चुअली नंबर जो होते हैं शो करने के लिए होते हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऐसे नंबरिंग करके, ऐसे ट्राई मिथाइल का यूज करके हम इनका नाम बता सकते हैं। तो हमने इसके नोमेनक्लेचर, कार्बन जो चेन है इसके नोमेनक्लेचर का हमने जितने भी रूल्स थे उनको समझ लिया, ठीक है। अब देखो, जब नोमेनक्लेचर जब नहीं पता था एक्चुअली ढंग से, मतलब कंप्लीटली इसके बारे में हमने पूरा थ्योरी और रूल्स नहीं बनाए थे, उससे पहले क्या था, हम नॉर्मली अगर कोई कंपाउंड है, कोई कार्बन की चेन है और उसके साथ कोई कंपाउंड जुड़ा हो, जैसे ब्रांच चेन बता रहा था ना, यहाँ पे मिथाइल और इथाइल जुड़े हुए हैं, वैसे ही कुछ इसमें है। जैसे अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हो, मान लो हमारे पास एक कार्बन की चेन है, मान लो हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, और इस कार्बन की चेन पे हमारे पास ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। मतलब उनका पूरा नाम लिखने की बजाय, मतलब मान लो अगर हमारे पास इस सेकंड पे जुड़ा हुआ है पूरा ग्रुप, ठीक है। एक्चुअली क्यों आया, क्योंकि हमने कम्प्लीटली IUPAC को डिफाइन नहीं किया था, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग नाम से दे दिया। जैसे हमने शुरू में बात की थी ना, जब IUPAC नाम नहीं था तो उससे पहले जो कंपाउंड थे उनको उनकी प्रॉपर्टी की बेस पे हम नाम बताया करते थे। नाइट्रिक एसिड होता है या बहुत से टाइप होते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इस टाइप से हम काफ़ी नाम थे। तो ऐसे ही मतलब इनका नाम दिया गया। अगर इस चेन के साथ अगर ये जुड़ा हो तो हम लिखेंगे, मान लो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ये जुड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, ये ना पूरा का पूरा ग्रुप हमारे पास सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम सेकंड पे जुड़ा तो 2 आइसोप्रोपाइल, 5 है तो पेंटेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो पेंटेन। अगर ये जुड़ा हो तो सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल एंड नियो पेंटाइल। तो इस टाइप से कुछ ग्रुप्स हैं, एक्चुअली इनको याद रखने की जरूरत नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में है, तो दैट्स मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं। देखो इनको मतलब अलग अलग याद रखोगे तो वो तो थोड़ा वैसे हो जाएगा कि यार इनको अलग से याद करो, है ना, सिंपल सी बात है। तो इनको ऐसे नॉर्मली बस शो करने के लिए कि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ ग्रुप और भी होंगे, अपने को क्या लेना देना, हम नॉर्मली वैसे नाम निकाल लेंगे उनका।
हमको इनका नाम निकालने की जरूरत नहीं है, हम इनका भी नोमेनक्लेचर कर देंगे। हम जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं उनके बेस पे हम इनका भी नाम निकाल लेंगे। चलो इस पे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं और इन पे जो जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो सब अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे एग्जाम्पल एक्चुअली सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो इधर है 1 2 3 4 5, एक हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको चूज करेंगे, ठीक है, सबसे लंबी चेन को चूज करेंगे। ये इधर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इनके, ठीक है। नंबरिंग करते हैं तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल सी बात है, दिख रहा है सबसे पास ये पढ़ रहा है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नामकरण करते हैं इसका। तो हमारे पास सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास फोर्थ पे एक मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास फिफ्थ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 2 4 5 ट्राई, 3 है ट्राई मिथाइल, 8 कार्बन की है ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। सिंपल 2 पे हमारे, अगर हमारे, चलो इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। मान लो हमारे पास इसको रफ करता हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास इधर CH2, ठीक है, एक और है, और इधर भी मेरे पास कार्बन पे 3 कार्बन वाली चेन जुड़ी हुई है, ठीक है, CH2 और CH3, ठीक है। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। तो सेम है 2 पे 4 पे 5 पे हमारे पास एक साइड में कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं बाकी हमारे पास। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, ग्रुप तो हमारे पास 3 है, लेकिन हम इसमें देखेंगे क्या कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले नाम किसका आएगा। तो ये हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हमारे पास क्या होगा इथाइल, 3 कार्बन है तो हमारे पास होगी प्रोपाइल, और 1 कार्बन है तो हमारे पास होगा मिथाइल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा इथाइल, इसका नाम इधर लिख देता हूँ। तो 2 पे हमारे पास इथाइल है, ठीक है, 2 पे हमारे पास इथाइल है। और अब फोर्थ पे देखते हैं, फोर्थ पे है प्रोप, एंड फिफ्थ पे है हमारे पास मैथ। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा मिथाइल, एम, प्रोप लास्ट में आएगा, मतलब पी बाद में आता है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली और एम पहले आता है, तो हमारे पास आएगा 5th मिथाइल, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास क्या है 3 कार्बन हमारे पास प्रोपाइल, तो 4 प्रोपाइल, ठीक है। डबल बॉन्ड है नहीं तो हम इसको क्या लिख देंगे 8 की होगी तो हमारे पास होगी ऑक्टेन, ठीक है। तो इस टाइप से 2 इथाइल, 2 पे इथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, ऑक्टेन, ठीक है। अगर इसमें डबल बॉन्ड हो गई थर्ड पे तो हम लिख देंगे ऑक्ट 3 इन 3 आइन, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये अच्छा था, नॉर्मल हमने इसमें सारे रूल आ गए। लॉन्ग चेन अल्फ़ाबेटिकली कैसे लिखते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हुआ। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे था CH3 2। चलो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करेंगे। तो सबसे लंबी चेन हमारे पास ये है, तो 1 2 3 4, तो इधर ये 4 है और इधर ये 5th पे है। इधर से करेंगे तो ये आएगा 6th पे एंड 7th पे, तो हम ये चूज़ करेंगे, ऊपर वाली चूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे लंबी चेन। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 4 नंबर पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और 5th पे हमारे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास इस टाइप से जुड़ा हुआ है। जो 4th पे जो हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन दोनों तरफ जुड़े हुए हैं इसके। तो अभी हमने देख रहे थे ना सेक ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, ये हम देख रहे थे। अब इनका नाम इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उनको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इनका भी नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और 5th पे हमारे पास एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4th वाले को देखते हैं। जो 4th वाला हमारे पास है, तो ये इस टाइप से हमारे पास एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3। तो इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं ओनली इसका। तो जो कार्बन के साथ जो सबसे पहले जो कार्बन जुड़ा होता है ना, इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, ठीक है, हम इसको फर्स्ट नंबर देते हैं। अब चलो इधर से ले जाओ चाहे इधर से ले जाओ, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा
4 पे हमारे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्चुअली, क्योंकि इसका भी हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 4 पे हमारे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे क्या, हमारे पास 2 है इथाइल, ठीक है। तो हम, और इस पे 1 पे क्या है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल का, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल। और 2 है तो 2 पे हमारे पास क्या होता है, एथाइल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इथाइल एंड इथाइल। देखो इनकी नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके हमने कार्बन काउंट किए और इसका हमने मिथाइल ग्रुप लिया एक्चुअली, है ना। कि जितने ब्रांच होते हैं इनके हम मिथाइल ग्रुप लेते हैं, एक्चुअली मिथाइल ग्रुप होते हैं, लेते भी क्या है, होते हैं। तो 4 पे हमारे पास क्या है, 1 मिथाइल, 1 पे जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल और 2 हमारे पास है तो इथाइल, ठीक है। इसमें हम सेकंड वाले को देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये कैसे जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, ऐसे कार्बन के साथ एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, 5th नंबर पे हमारे पास एक और ग्रुप है, ठीक है। इधर लिखता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस पूरे ग्रुप को। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये अटैच है, ये अटैच, इसको 1 नंबर मिलेगा। लंबी चेन कौन सी है, इधर है, तो 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो 1 पे हमारे पास इधर क्या लिखें, 1 पे हमारे पास क्या जुड़ा, एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। इसकी नंबरिंग करें, इसको ब्रैकेट में, इसको हम इसका नोमेनक्लेचर करें। तो 5th पे हमारे पास एक ब्रांच पे है, तो इधर हम सबसे पहले 1 2 3 इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इधर नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही है। तो 1 पे हमारे पास मिथाइल है, 1 2 3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो 4 पे है 1 मिथाइल इथाइल, 5th पे 1 मिथाइल प्रोपाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की है। तो क्या लिख देंगे, कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो डेकेन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, डेकेन, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन और वरना आइन, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं, सिंपल है। जो हम नोमेनक्लेचर इस लंबी सी चेन का कर रहे हैं ना, अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड दिया हो तो हम उसका भी, देखो अगर ये ना हो, इधर ना हो, इधर वाला ना होता तब तो हमें पास 3 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपाइल, है ना। इसको हम, क्योंकि 3 है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे प्रोपाइल, लेकिन इधर भी जुड़ा हुआ है ना, तो इधर भी जुड़ा है तो इसके लिए हमें इसको चेन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक तरफ ही होता तो सिंपल सी बात है, मिथाइल प्रोपाइल इथाइल लिख देंगे। लेकिन अगर ये दोनों तरफ हैं तब तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जगह छोटी है इसलिए थोड़ा सा ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है मामला, लेकिन ट्राई पूरी रहती है समझाने की, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं सबसे लंबी चेन कौन सी अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी ले सकते हैं, है ना। ये लंबी चेन ऐसे हो जाएगी। चलो इसको रफ कर देते हैं, इधर लगा देते हैं यार इसको, ठीक है। तो हमारे पास 8 की हो गई, ये ऊपर वाले है ना, मैं पूरे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 की हो गई, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों 7 7 की है एक्चुअली। चलो मैं इसको इस वाले को करके देते हैं ना, इस लंबी चेन को लेके देखते हैं। तो हम इस चेन को लेंगे क्योंकि 8 नंबर की है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पर एक ग्रुप पास में पड़े, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे पड़ेंगे, और 1 2 3 तो इधर से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 2 पे हमारे पास और 3 पे एक इधर ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल का, एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अलग है, देखो इसमें भी चेन हो रही है। अगर इसमें ब्रांच निकली हुई है, देखो मैंने एक तो वैसे बताया था कि नॉर्मल सी, लेकिन इसमें भी एक ब्रांच निकली हुई ऊपर में, इसलिए इसका अलग से नाम लिखना पड़ेगा, अलग से इसका नोमेनक्लेचर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो नॉर्मल को चेन ही निकली हुई। अभी देखो हमने जो एग्जांपल देखा था इसमें अभी कि मैंने बताया कार्बन के नीचे ऐसे जुड़े हुए हैं, कार्बन 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 कार्बन। अगर ये ना होता तो डायरेक्ट हम प्रोपाइल लिख सकते थे, लेकिन ये हमारे पास है
तो इसका मतलब इसके साथ एक ब्रांच और निकली हुई है, मतलब एक ब्रांच के साथ ब्रांच निकली हुई है, तब हम उसका पूरा नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 1 2, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, तो 2 पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पे 2 है, 3 हो गए, तो ट्राई मिथाइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 4 पे हमारे पास एक ग्रुप है, तो इसको अलग से ले लेते हैं। ठीक है, 4 पे हमारे पास एक ग्रुप है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं, जो इससे जुड़ा होता है उसको 1 देते हैं, इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, बात एक ही पड़ेगी, तो इसको हम देते हैं 2। ठीक है, 2 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पे ब्रैकेट लेंगे, जिसका भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसकी शाखा ब्रांच की ब्रांच हो। तो 1 पे है क्या, मिथाइल, और 2 है तो हो जाएगा इथाइल। ठीक है, और कितने नंबर की चेन है, ऑक्ट, तो ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन। अगर मान लो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड है, मान लो इधर अपने पास डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, चलो इधर नहीं मान के इधर मान लेते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट्रीन। ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो देखो बड़ा सिंपल है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जहाँ तक बात है इसके अंदर। चलो इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना। ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे ब्रोमीन, क्लोरीन, ऐसे कुछ हमारे पास एटम जुड़े हों तो क्या करना हो, जैसे मान लो ये, जैसे हमने ये सीखा था ना चेन वाला, मान लो इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का, ठीक है, और एक मान लो इधर जुड़ा हुआ है क्लोरीन का। ठीक है, इसका एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। देखो इनमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहाँ तक बात है ना, सिंपल है, सिंपल चेन है, ये तो बेसिक है। जो असली खेल है वो अपने पास फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक में आता है, ये सिंपल, इसमें कुछ कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं नाम। ठीक है, इसका नाम देखते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि हम कार्बन की जो चेन है उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबरिंग करते हैं, सबसे नज़दीक ये पढ़ रहे हैं, मतलब चलो दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं। 1 कार्बन इधर, 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, 5 6 पे आएगा, तो इसका मतलब हम ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लिए सिंपल सा है, 3 पे हमारे पास क्या है, अब इसको हमारे पास ब्रोमीन है, लेकिन एक्चुअली जो कार्बन की चेन होती है इसको हम ओमो लगा देते हैं लास्ट में, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, है ना, तो हम इसको कहने लगे ब्रोमो। 5th पे हमारे पास क्या है, क्लोरो, और 8 है तो हमारे पास हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, तो हमारे पास ये कुछ हैलाइड्स ग्रुप होते हैं ना, 17th ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर वो ग्रुप जुड़े हो तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो ऑक्टेन। ठीक है, तो कुल मिला के हमने लगभग जो जितने भी रूल्स, तो लगभग नहीं, कंप्लीटली हमने इसके सारे रूल्स को डिफाइन कर लिया, समझ लिया है, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होगी, थोड़े एग्जांपल देखो, उनको खुद से प्रैक्टिस करो तो बहुत इजी लगने लगेगा कि हाँ कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये ना समझ में आया तो असली जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं वो फिर तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसमें सिंपल सी है, नोमेनक्लेचर हमें करना है नॉर्मल सी। मैथ है, प्रोप, इनका यह ध्यान रखना है। और जो ब्रांच होते हैं जिसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे उसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, तो हम इसको मिथाइल इथाइल के रूप में लिख सकते हैं। और आई थिंक जो अपने पास जो नॉर्मल जो बेसिक था वो हमने समझ लिया, और आई थिंक समझ में आ गया होगा।